हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनायरा एंड आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों को ऐसे हॉरर वीडियोस एंड क्रीपी कंटेंट जानने में और सुनने में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है या रियल हॉरर स्टोरीज सुनने का थोड़ा भी मन करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज की ये जो कहानी है ना, ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे इंसान की कहानी है ना जिसको सुनने के बाद लिटरली आप भी सोचोगे कि दुनिया कितनी हार्श हो सकती है, दुनिया में लोग कितने ज़्यादा, मतलब अगर आपको लगता है ना कि आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि इस स्टोरी को एंड तक सुनिएगा एंड देन मुझे बस एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्या आपकी तकलीफ़ दूसरों से ज़्यादा है? हम हमेशा दुनिया के भाग दौड़ में ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ में ज़्यादा टेंशन है, हमारे लाइफ में ज़्यादा तकलीफ़ें हैं या हमारे लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आप जब बाहर जाओगे, आप जब दुनिया में जेन्युइनली देखोगे तो आपको सच में पता चलेगा कि आपकी तकलीफ़ एक्चुअली में कुछ नहीं है। एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप बस परेशान होते हो, बट कुछ लोग दुनिया में जेन्युइनली ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रखा होता है, बट स्टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड वो अभी भी अपने लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए लड़ रहे हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी मानसी की है। 1999 में मानसी का जन्म होता है एंड मानसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पे उसके ऑलरेडी एक बड़े भैया होते हैं। तो जैसे ही मानसी का जन्म होता है पूरे घर में मानो मातम छा जाता है, क्योंकि मतलब पूरे परिवार में ऐसा नहीं था कि बेटियां नहीं थी, बट टिपिकली जो उसके मानसी के मॉम डैड थे उनको एक और बेटा ही चाहिए था। मतलब अगर दूसरा बच्चा आ रहा है तो वो भी बेटा हो, क्योंकि उन लोगों का माइंडसेट था कि बेटी होगी तो वो काइंड ऑफ एक बोझ हो जाती है। ये सब चीज़ें ना, मतलब हमेशा से मानसी ने बचपन से ही ये सब चीज़ें देखी। तो जैसे ही मानसी का जन्म होता है पूरे घर पे एज इफ की नोबडी वांट्स टू सेलिब्रेट एनीथिंग, कोई भी कुछ चीज़ मनाना ही नहीं चाहता है, ना किसी चीज़ की खुशी ना किसी चीज़ का गम। इवन ऐसा होता है ना कि मानसी के जो डैड होते हैं ना, वो तो इवन हॉस्पिटल तक में उसको देखने नहीं आए थे। मानसी की दादी उसकी मम्मी को लेके घर वापस आती है। घर में जैसे 9 दिन पे या 21 दिन पे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो कोई नहीं करता है, मतलब बस नॉर्मली पूजा वूजा कर दिया जाता है, कोई पार्टी वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक और चीज़ होती है, जो मानसी के डैड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, मतलब लाइक बहुत ड्रिंक करते थे एंड वो ड्रिंक करके आने के बाद हमेशा से बहुत अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते थे, बहुत गाली गलौज करते थे एंड वो हमेशा ना बहुत रूड होते थे और इवन अपनी वाइफ को वो मारते तक थे। वाइफ ही नहीं, वो अपनी मतलब मानसी को भी, जब मानसी छोटी रहती है, मानसी को बचपन से ही बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था। मतलब कुछ भी छोटी सी भी गलती होती थी ना, इवन उसका भाई भी ऐसा था ना, बड़ा भाई जो था वो क्या करता था ना कि सपोज मान लीजिए कि कुछ चीजें गिर गई और टूट गई तो वो मानसी पे इल्जाम लगा देता था कि मानसी ने किया। तो धीरे धीरे समय बीतता है, तो जैसे ही मानसी थोड़ी बड़ी होती है और मानसी का जो रंग था ना वो बहुत दबा हुआ था और उसके बाकी जितने भी सिबलिंग्स थे और जितने भी उसके कजन थे वो सब के सब बहुत गोरे थे। मतलब गोरे क्या, इन लोगों के लिए ना, मतलब इंडिया में आई डोंट गेट दिस पॉइंट कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे मेंटेन किया गया है ना कि अगर आप गोरे हो, आप अगर बहुत फेयर हो देन ओनली यू आर ब्यूटीफुल, अदरवाइज अगर आपका रंग जो है वो दबा हुआ है तो आपको खूबसूरत नहीं माना जाता है। तो बचपन से ही ना उसको एक काली का टैग भी मिल गया था कि हाँ काली है, काली है, काली है। इवन उसके दादाजी भी उसको टोक देते थे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके दादाजी उसको थोड़ा बहुत भी मानते थे, बाकी तो घर पे और कोई भी इंसान उसको देखना भी नहीं चाहता था। मतलब वो कभी भी जाती थी अपने कजन्स के साथ खेलने के लिए तो उसे हटा दिया जाता था कि नहीं जाओ यहाँ से, तुम क्या खेलोगी, और वो घर की सबसे छोटी बेटी थी, स्टिल उसके साथ ऐसा होता था। तो समय बीतता है, जब वो स्कूल जाने के एज में होती है तो पहले तो नोबडी वांट्स टू कि उसको स्कूल भी भेजना है। घर वाले तो यही बोलते हैं उसको पढ़ा के क्या करेंगे, घर पे रखो, थोड़ा बहुत काम सिखा दो, जब 17-18 साल की हो जाएगी तो उसका शादी करा देंगे। फिर भी मतलब सब बोलते हैं ना, बाकी जो उसके चाचा चाची होते हैं बोलते हैं नहीं ये अच्छा नहीं लगता है, हमारे घर की इज्जत की बात हो जाएगी, तुम लोग इसको कहीं स्कूल में डालो। तो उसको क्या किया जाता है, उसको गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है जहाँ की उसके जो बड़े भैया थे वो एक बहुत ही अच्छे स्कूल में जाते थे। ऐसा नहीं, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, बट ये हो सकता था ना कि आप अफोर्ड तो एजुकेशन तो अफोर्ड कर ही सकते थे वो लोग, ठीक है, लेकिन स्टिल वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बस अपने बड़े बेटे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं और अपनी छोटी बेटी को एक गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। एंड कोई भी ना उसकी किसी भी सक्सेस को कभी इंजॉय नहीं करता था। मतलब वो हमेशा से, मानसी बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहती है, मतलब हमेशा से वो टॉप मतलब ऐसा नहीं कि सेकंड या थर्ड पोजीशन, वो हमेशा फर्स्ट होती थी, मतलब फर्स्ट के नीचे कुछ भी नहीं। और
कोई भी इंसान, मतलब लाइक उसकी मॉम भी मतलब ऐसे रिपोर्ट कार्ड देखती थी, वो जब भी खुशी खुशी आती थी वो अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाती थी, एंड एवरीवन इज लाइक कि वो लेते थे बस ऐसे साइन करके उसकी मॉम दे देती थी, जाओ जाकर स्कूल में जमा कर देना, ठीक है। और बाकी उसके कजन्स भी, अरे क्या हुआ सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्या होता है, तुम लोग में कंपटीशन ही क्या, मतलब उसको ना उसके सक्सेस को ऐसे दिखा दिया जाता था ना कि तुम वर्दी ही नहीं हो, तुमको तो ऐसे ही मिल गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो, ठीक है। सरकारी स्कूल में होने के बावजूद भी उसकी इंग्लिश काफी अच्छी थी बचपन से ही, मतलब वो पढ़ने में बहुत तेज थी, वो हमेशा पढ़ाई वढ़ाई में ही रहती थी, क्योंकि क्या ही करेगी, उससे ना कोई उसके ज्यादा फ्रेंड्स थे, ना उसके मतलब लाइक उसके कजन्स और उसका अपना भाई उसके साथ खेलना चाहता था, ना मॉम डैड उसको प्यार करते थे ज्यादा, तो वो क्या करेगी, उसके पास ऑप्शन कोई था नहीं, तो वो हमेशा ना बुक्स में ही घुसे रहती थी, हमेशा वो पढ़ाई करती थी। और छोटे से बचपन से उसको घर का हर एक काम आता था, मतलब उसको सिखाया ही गया था कि घर के हर एक काम, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन खाना वो सब कर देती थी, उतना सब कुछ। आप सोचिए मानसी एक ऐसी बच्ची थी, जब वो थोड़ी बड़ी होती है मतलब वो घर के पहले सारे काम करती थी कि पूरा सारा घर का काम वाम करके उसके बाद वो स्कूल जाती थी, स्कूल में पढ़ाई करती थी, घर वापस आती थी, घर के फिर से सारे काम करती थी, अपना स्टडीज करती थी, एंड स्टिल वो टॉप करती थी। तो ऐसे समय बीतते जाता है और ये जो अब्यूज करना होता है ना, ये एक और लेवल पे बढ़ जाता है। जब वो करीब 17-18 साल की हो जाती है तो मानो ऐसा होता है ना कि उसके ऊपर कहर टूट पड़ा हो, कि सब उसको बहुत ज्यादा अब्यूज करना, इवन उसके खुद के मतलब लाइक खुद के चाचा चाची उसको कोई पसंद नहीं करता था। मतलब कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जब आपके मॉम डैडी नहीं पसंद करते हैं ना, तो पूरी दुनिया ही आपके लिए मतलब ऐसे बेगानी सी हो जाती है। और ना मतलब जैसे मान लीजिए उसने कोई चाय बनाई, ठीक है, चाय का टेस्ट थोड़ा भी खराब हो तो उसके ऊपर गर्म चाय फेंक दिया जाता था, और वो बचपन से ये सब चीजों के बीच में ही बड़ी होती है। इवन ऐसा था ना कि उसके ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि ना ऑब्वियसली ना जो फ्रेंड्स, जब वो स्कूल खत्म करती है अपना 10th का एग्जाम दे देती है एंड उसकी स्कूलिंग खत्म होती है और वो बात करती है घर पे आके कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, तो जैसे तैसे उसको 12th तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। 12th तक पढ़ाने के बाद सब घर वाले बोलते हैं नहीं अब इसके आगे तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, अब तुम्हारी शादी करवा देंगे हम, तो वो बहुत ज्यादा जिद करती है कि नहीं प्लीज मुझे एटलीस्ट ग्रेजुएशन करने दीजिए, उसके बाद आप लोग जो बोलिएगा मैं वो कर लूंगी, ठीक है। तो सब बोलते हैं कि ठीक है तुम ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुम्हारी हम लोग शादी करा देंगे। तो उसका जैसे तैसे बोल बोल के एक कॉलेज में उसका एडमिशन कराया जाता है और वो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेती है। एंड उस टाइम पे भी ना उसके ज्यादा दोस्त बन ही नहीं पाते, क्योंकि ना मानो चाहे नहीं मानो ना, अब थोड़े ऐसे सिटी साइड जाओगे ना तो आप ये चीज देखोगे ना कि लोग दोस्ती भी ना ऐसे औकात देख के करते हैं। और ऑब्वियसली मानसी के पास पैसे एकदम नहीं होते थे, एकदम पैसे नहीं होते थे। इवन वो ट्यूशंस पढ़ाती थी ताकि वो अपने बेसिक अपने बुक्स एंड कॉपीज और ये सब चीजों के खर्चे निकाल सके, अपना खुद का एजुकेशन स्पॉन्सर कर सके, बट स्टिल वो पैसे इतने इनफ नहीं होते थे कि वो बहुत ज्यादा हाई फाई अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, कि एज इफ कि वो मेकअप कपड़े जूते चप्पल या पार्टीज एंड ऑल वो मतलब अपने लिए अफोर्ड कर सके, ठीक है। और जितने भी उसके पैसे बचते थे वो घर पे ही दे देती थी, अपनी मम्मी को दे देती थी। उसको एक मतलब बोलते हैं ना वो जो भी कमाती थी ना वो अपनी मम्मी को आके दे देती थी, ये उम्मीद में कि उसकी मम्मी उसको प्यार करेगी। पर ऐसा कभी नहीं होता था, उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ था। मतलब वो जो भी पैसे होते थे वो मतलब बेटा क्या अगर बोल रहा है कि मुझे पार्टी करने जाना है, मुझे पैसे चाहिए, तो वो उसे मान लो 2000 रुपए दे रही है, और मानसी वहां पे अगर आके बोल रही कि मुझे बुक्स खरीदने हैं तो उसे डांट दिया जा रहा है कि अभी पैसे नहीं है, बाद में आना, बाद में देखेंगे, ऐसा वैसा, ठीक है। तो वो हमेशा से यही चीजें देखती है। फिर भी उसको कोई तकलीफ नहीं थी, उसे बस इतना पता था कि उसे पढ़ लिख के अच्छे से स्टैंड लेना है ताकि उसे एक अच्छी सी जॉब मिले और वो खुद के लिए स्टैंड ले पाए। और मतलब वो इस मेस से ना कहीं अब निकलना चाहती थी। अब ना उसके अंदर भी ना कहीं आ गया था कि मुझे कोई जब पसंद ही नहीं करता है तो मैं अच्छे से सेटल वेटल हो जाऊंगी ताकि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। तो जैसे ही उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है, उसके जिंदगी में आता है एक लड़का, ठीक है, जिसका नाम होता है अभय। अभय को देख के उसे ऐसा लगता है ना कि ये एक ऐसा इंसान है ना जिसके साथ वो अपना पूरा फ्यूचर देख सकती है। तो वो उसके साथ काफी अटैच हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में उनकी बातें होती हैं, फेसबुक पे बातें होती हैं, फेसबुक से बात होते होते उनका नॉर्मल इंस्टाग्राम पे बात होने लगता है, फेसबुक पे बात होने लगता है, फिर नंबर वगैरह एक्सचेंज होता है, फिर वो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, कॉलिंग पे बात करते हैं, और ऐसे ही उनके बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। अभय जो था ना वो एक अपने मॉम डैड का इकलौता बेटा था, एंड एक बोलते हैं ना स्पॉइल्ड ब्रैट, ही वाज जस्ट लाइक दैट। उससे किसी के इमोशन से कोई मतलब नहीं था, उसके लिए मानसी जो थी वो बस एक गेम प्लान थी।
उसके हिसाब से कि अगर मैं इस लड़की को पटा लेता हूं तो वो उनके फ्रेंड्स के बीच में एक चैलेंज लगता है कि हिम्मत है तो इस बंदी को पटा के दिखा, ये तो हमेशा पढ़ाई वढ़ाई में रहती है, तुम इसको पटा के दिखाओ तो फिर माने। और ऐसा नहीं था कि मानसी सुंदर नहीं दिखती थी, मानसी सुंदर थी, बस वो सांवली थी। नहीं बोलते ना कि सांवले रंग वाले लोग का फेस कट एंड ऑल बहुत अच्छा होता है, तो वो सुंदर दिखती थी, ठीक है। और पढ़ी लिखी भी थी, एजुकेटेड भी थी बहुत ज्यादा, मतलब लाइक उसको नॉलेज भी काफी ज्यादा था अपने सब्जेक्ट या अपने सारे पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा नॉलेज भी रखती थी। एंड बहुत काम स्वभाव की, ऐसा नहीं था कि बहुत अग्रेसिव थी या बहुत ज्यादा एरोगेंट थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक काम सी लड़की थी जो हमेशा अपने अपने मतलब से काम रखती थी, बस उसको कॉलेज जाना था, पढ़ाई करना था, घर आना था, उसका वही दुनिया था, ठीक है। वैसे उसके लाइफ में अभय आता है तो उसकी जिंदगी में ना धीरे धीरे खुशियां आने लगती है। जैसे ही वो अभय उसे प्रपोज करता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी देखना चाहता हूँ, तो मानो उसने एक ही बार में बिना किसी सेकंड थॉट के उसे हाँ बोल दिया, क्योंकि अभय एक पहला ऐसा लड़का था जिसने उससे बात की थी। उसके जिंदगी में कभी कोई मतलब एज अ मेल पर्सन आया ही नहीं था, चाहे आप दोस्त बोलो या कुछ भी बोलो। तो उसके लिए अभय एक पहला लड़का था जिसको देख के उसे ऐसा लगा ना कि ओके दिस ही इज द वन, ये ही मेरे लाइफ में सब कुछ है। लेकिन अभय स्टार्टिंग में उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। स्टार्टिंग क्या, ऐसे करते करते उनका रिश्ता शुरू होता है और धीरे धीरे मानसी को उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि उसकी ऑलरेडी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स है। इवन गर्लफ्रेंड्स ही नहीं, वो उसके साथ मानसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी बहुत सारी दूसरी लड़कियों के साथ भी फिजिकल एंड ऑल होता था। ये सब चीज़ें जब मानसी को पता चलती थी ना तो मानसी बहुत ज़्यादा टूट जाती थी। और फिर भी मानसी एक्चुअली इतना ही गिर चुकी थी ना, मतलब वो इतना डरती थी अपने रिश्तों को खोने से, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके मॉम डैड उससे प्यार नहीं करते, जिसका भाई उससे प्यार नहीं करता, जिसकी पूरी फैमिली उससे नफरत करती है, उसे ना उसके कोई दोस्त है, उससे एक ऐसा लड़का मिला था जो उससे कम से कम प्यारी बातें तो करता था, ठीक है। उसे ये भले महीने में 2 महीने में उसे एक बार बोल देता था कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो उसी आई लव यू पे वो जी रही थी। उसके लिए बस वही उसकी दुनिया थी। एंड वो उसे जब पता भी चलता था ना तो मानसी ही रोती थी, मानसी रो के रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज ये सब चीजें मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। एंड अभय को ना समवेयर ये चीज पता चल गई थी ना कि ये जो है मानसी, ये मेरे बिना नहीं रह सकती है। एंड वो हमेशा ना उसे मतलब अलग अलग तरीकों से परेशान करता था। कभी कभी उसके और फोन्स नहीं उठाना, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, उसको ऑल टाइम इग्नोर करना एंड ऑल, मतलब ये उसका एक कॉमन चीज था। तो ऐसा करते करते मतलब लाइक उसके रिलेशनशिप को 4 साल हो जाता है। एंड 4 साल में ना ऐसा एक दिन नहीं था जिस दिन मानसी नहीं रोती थी अभय के सामने कि प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट करो, प्लीज़ मुझसे अच्छे से बात करो। और इवन उसने अभय को अपनी सारी लाइफ हिस्ट्री भी बताई थी कि उसके साथ क्या हुआ था बचपन से, या उसकी फैमिली ने उसके साथ कैसा बिहेव किया है, ये सब कुछ, वो सारी चीज़ें उसने उससे बताई थी। एंड अभय इतना गिरा हुआ और इतना नीच लड़का था, जब भी उसको तकलीफ पहुंचानी होती थी तो वो उसके ही पास्ट को उठा के उससे सुनाता था कि तुम्हारे मॉम डैड तो ऐसे हैं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन। एंड स्टिल मानसी इतना प्यार करती थी ना उससे कि वो इन सब सारे चीज़ों को देखने के बावजूद भी ना वो उससे निकल ही नहीं पा रही थी। मतलब उसे समवेयर ये समझ में तो आता था कि ये जो बंदा है ये मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करता है। मतलब वो जब भी बोलती थी ना कि तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो ठीक है जाओ, तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज मेरी बात समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मर जाओ तुम। मतलब अभय का ऐसा था तुम मर जाओ लेकिन मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जब भी वो दूसरे कपल्स को देखती थी, हैप्पी कपल्स को देखती थी, तो बोलता ना ये होता है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप किसी और को अगर देखते हो, ये जेलसी नहीं होती है। लोग इसे बोलते हैं कि इसको जलन होता है कि आप दूसरों को देख के जलते हो कि अरे यार वो कपल बहुत खुश है, इसको जेलसी नहीं बोलते, वो एक एक्सपेक्टेशंस हो जाता है कि वो इंसान कितना खुश है अपने लाइफ में, काश मेरी भी जिंदगी उतनी ही परफेक्ट होती। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते बहुत टाइम हो जाता है एंड उसे एहसास हो जाता है कि अब उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। एंड मानसी ऐसे हो जाती है ना, मानसी पूजा पाठ तक करना छोड़ देती है। मतलब उसको ना भगवान से मानो भरोसा सा उड़ गया था कि भगवान
अब मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मतलब उसने वो जितने भी मतलब लाइक बोलते हैं ना ऐसे कलावा वगैरह पहनना या धागा वगैरह बांधना या अंगूठी वगैरह जो भी चीजें थी, कड़ा वगैरह जो भी था, वो सब कुछ खोल के फेंक देती है कि भगवान पे मुझे भरोसा ही नहीं है। अब वो अभय को एक चीज बोलती है कि अभय मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और ना ही शायद तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन प्लीज अगर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है तुम्हें, मतलब वो ऐसी हो जाती है ना कि तुम मुझे यूज करना चाहते हो तो यूज करो लेकिन मेरे साथ रहो। मतलब वो एक तरीके से आप बोल सकते हो ना, ये मतलब इसको समझ में ही नहीं आता कि उसके बिना उसकी दुनिया क्या होगी। तो मानसी उसको बोलती है ना कि तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी। मतलब मानसी ने एक तरीके से गिव अप कर दिया था कि इंसान बस रहे, मुझे जैसे भी रखे, मारे पीटे सुनाए गाली गलौज, क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी इन सब चीजों की कि हाँ ठीक है चलो मारेगा ही ना, पीटेगा ही ना, गाली ही देगा ना, ये चार बातें ही सुनाएगा ना, क्या ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास्ट में ऐसी चीजें उसके पेरेंट्स भी करते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा था इन दोनों चीज में। इतने ही में उसके लाइफ में एक लड़का आता है। ठीक है, उस लड़के का नाम जो होता है वो होता है मनीष। एंड मनीष जो होता है ना, मनीष उसको करता है इंस्टा पे डीएम। ठीक है, मनीष जैसे उसको इंस्टा पे डीएम करता है ना, तो मतलब वो देखती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि उसके मतलब ऐसे, वो सुंदर थी, काफी अच्छी दिखती थी और उसके इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली बहुत सारे लड़के ऐसे मैसेज करते थे, लेकिन होता ना ऐसे रैंडम मैसेजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन मनीष का जब मैसेज आता है ना, वो काफी ऐसे लंबे चौड़े पैराग्राफ में उसको लिख के भेजता है कि हेलो मानसी, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है एंड एक्चुअली तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ऐसा वैसा करके उसके मतलब लाइक एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा रहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तो एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं ना, ऐसे करके उसका मैसेज रिक्वेस्ट में आता है। तो वो जैसे ही देखती है ना, तो वो देख के इग्नोर कर देती है और वो ये बात ना जाके अभय को बताती है कि देखो ना कैसे कैसे लड़के हैं, दिन भर मुझे मैसेज कर। और जो मनीष था ना, वो उसको एक बार दो बार नहीं, उसको लगातार रिपीटेडली मतलब लाइक रोज सुबह गुड मॉर्निंग भेजता था, भले वो रिक्वेस्ट में ही जा रहा था। ठीक है, मैसेज रिक्वेस्ट में जा रहा था, बट डेली उसे मैसेजेस आ रहे थे, गुड मॉर्निंग मानसी, गुड नाइट मानसी, कैसी हो, ठीक रहना, अच्छे से रहना, आज मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब इस तरीके के रैंडम मैसेजेस होते थे। ठीक है, तुम बहुत प्यारी लगती हो, ऐसे वैसे, आई होप तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो गए है ना। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो जो मनीष होता है ना, वो उसी के मतलब लाइक उसी के कॉलेज में उसका सीनियर होता है। मतलब वो ग्रेजुएशन में थी और मनीष जो था वो मास्टर्स में था और वो उससे बहुत अच्छे से मतलब लाइक उसको देखता था। ठीक है, ऑब्वियसली वो टॉपर थी तो वो थोड़ी बहुत मतलब ऐसे लोग जानते थे कि भले मतलब ज्यादा दोस्त नहीं थे उसके, वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बोलता है ना कि हाँ टॉप किसने किया, तो उस इंसान ने किया, तो उसको लोग जानते थे। तो जैसे ही मनीष का मैसेज आता है तो वो जब अभय को बताती है, तो अभय ना उसी को इतनी गंदी बातें बोलता है कि तुम हो ही, मतलब उसको गाली देके बोलता है कि तुम लोग जैसी लड़की होती हो किसी के साथ भी सो जाओगी, ये वो, मतलब जो चीजें वो सुन भी नहीं पाती थी ना, वो चीजें वो बोल के अभय निकल जाता था उसको। ठीक है, और मानसी जब रोती थी ना, वो फोन कट कर देता था कि तुम्हारा ड्रामा हमेशा का ड्रामा है, पता नहीं कैसी लड़की हो, कैरेक्टरलेस हो, ये वो, उसके कैरेक्टर पे बात करना। मतलब जिस लड़की ने जिंदगी में किसी लड़के की तरफ आग उठा के नहीं देखा, उसको कैरेक्टरलेस से लेके उसको हर चीज अभय बोल देता था। बट वो भी कहीं ना कहीं मतलब बोलते हैं ना हेल्पलेस थी कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास ना कोई दोस्त थे, ना कोई मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके साथ वो कुछ शेयर कर पाए। और वो एक ऐसी लड़की थी ना कि वो अपनी बातें ना जल्दी किसी से बोल ही नहीं पाती थी। मतलब वो अंदर ही अंदर घुट जाएगी लेकिन वो किसी को बोल नहीं पाएगी। अब क्या होता है ना, जैसे ही उसके लाइफ में वही मनीष का मैसेज आता है, वो बताती है अभय उसको ऐसे ऐसे बोल देता है, तो उसको बहुत खराब लगता है। और फिर वो ना उसके माइंड में भी ना कहीं ना ऐसे अंदर बोलते हैं ना, वो सोचती है कि दोस्ती करने में क्या है, मैं बात करती हूँ, मैं अभय को नहीं बताऊंगी। ठीक है, एंड ये होती है मानसी की सबसे बड़ी गलती। कहते हैं ना कुछ लोग ना कुएं से बचने के लिए ना खाई में जाके गिर जाते हैं, मानसी उन्हीं में से एक थी। तो जैसे ही उसका मैसेज आता है ना इंस्टाग्राम पे, तो फिर ना वो क्या करती, काफी टाइम उसके मैसेजेस आ रहे थे, उसके कमेंट वगैरह भी थे उसके पोस्ट पे, तो वो उसको अप्रूव करती है और उससे बात करने लगती है। हेलो, मैंने आपके मैसेज देखे, तो आप मुझे जानते हो? तो हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। जैसे ही वो रिप्लाई करती है ना, वो तुरंत से उसको रिप्लाई बैक करता है कि हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं आप ही के कॉलेज में पढ़ता हूँ। ऐसे ऐसे करके उसके बीच में बातें होने शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ही बातें शुरू होती है तो वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो वो बताती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर बोलते हैं कभी मैंने उसे देखा नहीं तुम्हारे साथ। तो नहीं, वो यहाँ नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियसली अभय और मानसी जो थे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। तो वो बोलती है नहीं वो यहाँ नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं एंड वो मतलब मुझसे मिलने आते हैं, 2-3 महीनों में वो मुझसे मिलने आते हैं। तो बोलता है ओ तुम इतनी प्यारी हो तो मुझे लगा ही था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड डेफिनेटली होगा। तो ऐसे करके उनके बीच में बातें होती है। अब बातों ही बातों में ना उनके बीच में तो लाइक 1-2 महीने में ही
काफी अच्छी बॉन्ड बन जाती है। मतलब लाइक वो रोज सुबह सुबह उठ के उसको गुड मॉर्निंग मैसेज करता था, रात में उससे गुड नाइट विश करता था, एंड इवन इंस्टा वो उससे नंबर मांगता था तो वो बोली, उसने बताया, मानसी ने बोला कि नहीं मैं नंबर देने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट हम लोग यहाँ इंस्टा पे बात कर सकते हैं। तो मनीष को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो रिप्लाई कर ही दे रही थी, तो मनीष को भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था इस चीज से। अब क्या होता है ना कि मनीष और मनीषा ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा, एक तरीके से बोलते हैं ना, सॉरी मानसी, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि हाँ मतलब लाइक दोनों एक दूसरे से बात करेंगे ही करेंगे। सुबह उठते साथ मानसी को भी लगता था कि मैसेज आएगा मनीष का या मुझे गुड मॉर्निंग, और किसको अच्छा नहीं लगता कि आपको वो पैम्पर कर रहे हैं या फिर अच्छे से बात कर रहे हैं। वो कॉलेज भी जाती थी तो उसको देख के बहुत अच्छे से बात करता था, उसको नोट्स वगैरह देता था, ये ऑब्वियसली उसका सीनियर था। तो अब ना वहां पे क्या हुआ कि कॉलेज में भी उसके अच्छे खासे, लाइक मनीष की वजह से उसका एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल भी बन गया। तो एक्चुअली अब मानसी ना खुश रहने लगी थी कि हाँ, उसको अब लग रहा था लाइफ यही परफेक्ट है, मतलब उसे ऐसी ही लाइफ चाहिए थी। बट अभय को पता चल जाता है कि जो मानसी है वो किसी लड़के से बात कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अभय उसको बहुत सुनाता है, उसको बहुत गाली वाली देता है कि मैंने तुझसे कहा था ना। इवन अभय की खुद की बहुत फीमेल फ्रेंड्स थी, बट वो मानसी को कभी भी अलाउ नहीं करता था किसी भी मेल लड़के से बात करने के लिए। तो क्या करती है ना मानसी, ये चीज बोलती है कि मतलब उसको समझाती है, बहुत रोती होती है, उसको बुलाती है मिलने के लिए, वो आता है, उसको मतलब लिटरली वो मानसी को मारता है अभय कि तुझे शर्म नहीं आती है, तू एक नंबर की डैश है, ऐसे वैसे करके उसको बहुत गाली गलौज देता है कि हाँ तुम लोग ऐसी होती हो, कैरेक्टरलेस हो, ऐसे वैसे, पता नहीं कहाँ से आ गई हो, मेरा ही किस्मत खराब है, तुम चली जाओ मेरी लाइफ से, उसको बहुत बोलता है। तो वो बहुत हाथ पैर जोड़ती है, बोलती है कि ठीक है मैं कभी आज के बाद मनीष से बात नहीं करूंगी, प्लीज मुझे इस बार के लिए माफ कर दो। और वो समझाने की बहुत कोशिश करती है कि हमारे बीच में नॉर्मल फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम मुझसे बात नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी, ठीक है। तो मानसी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और फिर मनीष अभय बोलता है उसको कि ठीक है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, इसके बाद मैं जिंदगी में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो वो भी मानसी भी डर जाती क्योंकि ऑब्वियसली वो 4 साल के रिलेशनशिप को तोड़ के वो कहीं और जाना ही नहीं चाहती थी। मतलब बोलते ना उसके लिए एक था कि मतलब उसका बॉयफ्रेंड में ही वो अपना हस्बैंड देखती थी, और मतलब एक बार नहीं होते कि कमिटमेंट हो गया तो भैया अब वो डिच करके नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि वो मनीष को सारी जगह से ब्लॉक कर देती है, मतलब इंस्टा से उसको ब्लॉक वॉक कर देती है। तो मनीष उसको बहुत मैसेज करने के दूसरा आईडी से उसको मैसेज करता है, वो उसको भी ब्लॉक कर देती है। अब वो कुछ दिन तक कॉलेज ही नहीं जाती है, मतलब अप्रॉक्स 1 वीक तक वो कॉलेज ही नहीं जाती है। मनीष उसको लिटरली उसके फ्रेंड्स के थ्रू उसको कॉल वॉल करवाता है, बट वो मतलब वो रिप्लाई ही नहीं करती है, उसको बात ही नहीं करना था। तो 1 वीक के बाद जैसे ही वो कॉलेज जाती है वो इतना रोती थी ना, मतलब लिटरली उसकी आईज जो थी ना, पूरा आईलिड वगैरह वो पूरा फुला हुआ रहता था, ठीक है। तो वो जैसे ही कॉलेज जाती है मनीष एज इफ कि वो खड़ा था कि मतलब वो मतलब मानसी आएगी मैं उससे बात करूंगा। तो जैसे ही मानसी घुसती है मनीष उसका हाथ पकड़ के खींचता, बोलता है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। तो वो उसको बताती है कि देखो आई नो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बट मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मना किया है। तो उसको समझाता है कि देखो अभय तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हें चीट कर रहा होगा। तो बोलती है तुम क्या समझते हो, तुमको क्या पता अभय मेरे साथ क्या कर रहा नहीं कर रहा है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, तुम मुझे मत करो, ठीक है। अब वो उसको बोल के फिर इग्नोर कर, वो बहुत लिटरली मनीष उसको ना पकड़ के एकदम रोने लगता है, ठीक है, कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मेरी बात समझो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मतलब आज तक जो चीजें कहीं ना कहीं मानसी अभय के लिए फील करती थी ना, अब वो चीजें ना वो मनीष की आंखों में अपने लिए देख रही थी, ठीक है। बट स्टिल वो इतना स्टक थी ना अपने प्रीवियस रिलेशनशिप पे कि उसको ना वो टैग नहीं चाहिए था कि मैंने चीट किया, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसको बोलती है देखो प्लीज मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बट हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज तुम समझो मेरी बात को। और इससे बोलती है और हाथ छुड़ा के वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिन होते हैं, वो जब भी वो जाती थी मनीष आके उसको मतलब बात करने आता था, वो उसको इग्नोर करके चली जाती थी, मतलब उसको बात ही नहीं करना था, ठीक है। अब देखते ही देखते क्या होता है ना कि कुछ दिन हो जाते हैं, अब धीरे धीरे ना मनीष भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है, वो बस देख भी रहा है तो कुछ नहीं बोल रहा है। अचानक से मनीष गायब हो जाता है, ठीक है। तो मानसी को भी थोड़ा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि एटलीस्ट उसको दिखता था, वो कॉलेज आती थी तो उसको दिखता था कि वहां खड़ा है, उसका वेट कर रहा है, भले वो लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे थे बट उसको दिखता था कि वो है। अब मनीष ना अचानक से कॉलेज आना बंद कर देता है और किसी को भी नहीं पता होता है कि मनीष कहाँ गया। अराउंड 15 डेज तक मनीष का कोई मतलब ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना
कॉलेज बारे में किसी को पता, उसके बारे में किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो मानसी को ना बहुत डर लग जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, और मानसी के पास मनीष का नंबर था बट वो उसको कभी कॉल नहीं करती थी। तो वो फाइनली क्या सोचती है ना कि चलो एक टाइम पे इसने मेरी इतनी हेल्प की थी, ये मेरे को इतना अच्छा से समझता था, तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं इसे कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो उसको कॉल करती है और सामने से मनीष उठाता है। मनीष उसको बोलता है कि मतलब पूरे एकदम रोने से, एकदम जैसे लग रहा था ना कि वो बहुत रो रहा है, उसकी आवाज़ बहुत भारी है। वो एकदम पूरी भारी आवाज़ से बोलता है ना कि हाँ हाँ मानसी बोलो। तो मनीष मतलब मानसी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने कॉल किया। तो नहीं मुझे पता, मैं तुम्हारी सांसों को भी पहचान सकता हूँ, ठीक है। तो मानसी को बहुत अजीब लगता है। वो बोलती है कि क्या हो गया, तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो काफ़ी दिनों से। तो वो बताता है कि मतलब एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे घर में एक बहुत ट्रेजेडी हो गया है। मतलब मेरे जो बहन है, ठीक है, शायद उसकी कोई कज़न बहन थी, उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, जिसके वजह से वो लोग थोड़ा उन सब चीज़ में हॉस्पिटल्स वगैरह में बिजी थे। एंड उसके पापा को भी कुछ फाइनेंशियल लॉस वगैरह हो गया था ऑफिस वगैरह में, मतलब उसके पापा का बिजनेस वगैरह था, तो उसमें कुछ फाइनेंशियल लॉस वगैरह हो गया था। तो वो वही सब चीज़ों में थोड़ा स्टक था। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम रो क्यों रहे हो, तुम ये बताओ। तो नहीं मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉस और उसकी कज़न का ऐसा एक्सीडेंट वगैरह, तो वो लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर मानसी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो मनीष बोलता है कि क्या मैं तुमसे अपने दोस्ती के नाते एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो बोलती है हाँ बोलो। तो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। तो पहले तो मानसी को थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब मैं कैसे जा सकती हूँ उसके यहाँ, अभय को पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन वो फिर भी इतना रो रहा था, वो इतना परेशान था ना कि वो डिसाइड करती कि ठीक है मैं तुमसे मिलने आऊंगी। अब क्या होता है ना कि जब उससे मतलब वो बोलता है ठीक है, मनीष बोलता है कि ठीक है तुम मेरे से मिलने आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोलती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो वो क्या करती है, नेक्स्ट डे वो कॉलेज नहीं जाती है, वो सीधा मनीष के घर जाती है। और जैसे ही घर जाती है ना, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कौन बोलेगा कि उसके फादर को फाइनेंशियल लॉस हुआ। मतलब उसने पूरे घर को ना एज ए दिवाली में जैसे सजाते हैं ना, प्रॉपर्ली उसने वैसे सजा रखा था कि मतलब मानो कि वो उसके इंतजार में बैठा हुआ था मानसी के, ठीक है। तो वो ऐसे घर घुसती है तो उसको बहुत स्ट्रेंज लगता है कि जिसके फैमिली में ऐसे फाइनेंशियल लॉस चल रहे हैं या फिर जिसकी कज़न का ऐसे एक्सीडेंट हो गया, वो ऐसे घर पे ऐसा लग रहा है जैसे सेलिब्रेशन वाला माहौल है, ठीक है। तो वो जैसे ही जाती है, वो जाते ही उसको बैठाता है, फिर वो बात करती है। वो बोलता है कि रुको तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। तो वो बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम बैठो, मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ। और तुम्हारे मॉम डैड का है। तो फिर वो बताता है, मनीष बोलता है कि डैड तो मतलब ऐसे कुछ लॉस हुआ है, तो मम्मी पापा जो है वो गाँव के कुछ ज़मीन वमीन बेचने गए हैं, तो इसी वजह से घर पर अभी कोई नहीं है। तो थोड़ा सा मानसी को भी थोड़ा ऑकवर्ड लग जाता है कि घर पे कोई नहीं है ऐसा वैसा। वो लिटरली उसको बोलता है कि ठीक है तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ कुछ खाने पीने के लिए। तो बोलती है ठीक है। अब वो क्या करती है ना, वो जितने देर वहां बैठे रहती है तो ऐसे ही बस ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे घूम रही थी, घूम के देख रही थी सारी चीजें, ऐसे ऑब्जर्व वगैरह कर रही थी। तो उतने में ना वो एक रूम खोलने जाती है जहां से ना ऐसे मतलब नहीं होता, ऐसे कुछ ना ऐसे स्मेल आ रहा था, जैसे अगरबत्ती वगैरह कुछ जल रहा हो या कुछ ऐसी चीजें मतलब कुछ हो, उस चीज का स्मेल आ रहा था प्रॉपरली। तो वो क्या करती है ना कि उसको रूम को खोलने ही जाती है कि मनीष आके उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हो गया, बैठो ना, आओ मैं तुम्हें जूस देता हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे जूस वगैरह नहीं चाहिए, मैं निकलूंगी, काफ़ी लेट हो रहा है, फिर मुझे घर भी जाना है, घर पे जाके काम भी है। तो बोलता है कि नहीं प्लीज़ बैठो ना, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो फिर वो लोग बैठते हैं, ऐसे उसको जूस देता और जैसे ही वो जूस पीती है ना तो उससे बेहोशी सी लगती है, मतलब एज इफ कि मनीष ने उसमें कुछ ड्रिंक में मिलाया था और वो बेहोश हो जाती है, ठीक है। उसके करीब मतलब लाइक शाम हो जाता है, शाम मतलब शाम 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। अचानक उसकी आंखें खुलती है एंड वो अपने आप को एक रूम में पाती है, ठीक है। जो रूम था वो पूरा प्रॉपरली पूरा ऐसे मतलब अंधेरा सा रूम था, जिसके बीच में ऐसे मतलब ऐसे आग जल रहा था और ऐसे कुछ रिचुअल वाले ऐसे क्रॉस वगैरह बने हुए थे। वहाँ पे मानसी का फोटोग्राफ वगैरह रखा हुआ था, मानसी के लिटरली जो मानसी का हैंग की होता था या मानसी जो टिश्यूज वगैरह यूज करती थी वो सारी चीजें ना ऐसे रखी हुई थी। मानसी का बाल, इवन एक कपड़ा था, एक बहुत पहले मानसी को शायद चोट लगा होगा तो उसका जो चोट पे जो लगा हुआ जो बैंडेज था ना, वो बैंडेज तक वहां रखा हुआ था, ब्लडेड बैंडेज जो होता है वो वहां पे रखा हुआ था और सारी चीजें ऐसे रखी हुई थी और मानसी को लिटरली बांध के रखा गया था।
मतलब वो ऐसे बंधी हुई थी और वो वहाँ पे थी और वो ये सब चीज़ें देखती है। वो जैसी आंखें खोलती है ना, वो डर जाती है सब चीज़ें देखी कि यहाँ क्या हो रहा है। और वो देखती है ना कि मनीष बैठ के ना वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे मतलब ऐसे पढ़ वढ़ रहा है और कुछ कुछ ऐसे चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं वहाँ पे। वो बहुत डर जाती है कि ये क्या हो रहा है, बट थैंकफुली वहाँ पे मानसी कुछ रिएक्ट नहीं करती है। वो चुपचाप ना ऐसे बेहोश होने का ही एक्टिंग करती है, ठीक है। उसके हाथ बस ऐसे बंधे हुए थे और ऐसे वो मतलब ऐसे लेटी हुई थी, बेहोश पड़ी हुई थी वहाँ पे, और वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। बट सडनली क्या होता है कि शायद कोई डोर नॉक करता है, मे बी उसने कुछ मनीष ने कुछ ऑर्डर किया था, कुछ मतलब लाइक ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था। मनीष जैसे ही उठ के जाता है, ठीक है, जैसे ही उठ के वो जाता है, ये जो कुत्ता भौंकता ना, मुझे डर लग जाता है। जैसे 12 बज गए क्या? हाँ एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं और ये कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। ओके, तो जैसे ही वो मतलब दरवाजा खोलने जाता है कि मतलब डिलीवरी लेने जाता है, उतने ही देर में क्या करती है मानसी, अपना हाथ वाथ खोलती है, जैसे तैसे उठती है, और फिर उसको बहुत ज़्यादा उसके सर में दर्द हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उसने उसके ड्रिंक में कुछ नशे का मिला दिया था। और वो वहाँ से खिड़की से कूद के भागती है। वो उसने पीछे तक मुड़ के नहीं देखा, उसने अपना बैग नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सब कुछ वो छोड़ के बस वहाँ से भाग जाती है। घर आने के बाद वो लिटरली अपना सिम विम निकाल के तोड़ के फेंक देती है और मतलब वो एज इफ कसम खा लेती है कि अब मैं उस कॉलेज में तक नहीं जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फाइनली वो घर पे बहुत हिम्मत करके अपनी चाची से, ठीक है, जो थोड़ा बहुत उसको मतलब मानती नहीं बोलेंगे लेकिन सुनती थी उसकी बातें, वो फिर भी समझती थी, वो अपनी चाची को आके सारा बात बताती है कि चाची मेरे साथ ऐसा वैसा हुआ। उसकी चाची उसका हेल्प करती है। वो बोलती है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, हम लोग पुलिस केस करेंगे, केस फाइल करेंगे। बोलती है कि नहीं मुझे कोई पुलिस केस वगैरह नहीं चाहिए, आप प्लीज़ बस कुछ भी करके मेरा एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा दो, मुझे अब वहाँ वापस नहीं जाना है। तो ये लोग जैसे तैसे करके वो सारा नंबर वगैरह चेंज करती है, वो अपना इंस्टा डीएक्टिवेट करती है, सब कुछ करती है। एंड उसकी चाची जो है उसका एडमिशन किसी और थोड़े दूर के किसी कॉलेज में कर देती है। एंड फाइनली जाके उसके बाद मानसी का कहना है कि उसके बाद उसने मनीष को कभी नहीं देखा, कभी मतलब क्योंकि ना मनीष को एग्जैक्टली उसका घर भी नहीं पता था, ठीक है। और क्योंकि उसने कभी बताया ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके घर में ऐसा माहौल ही होता था ना कि मानसी अपने घर का लोकेशन कभी किसी से शेयर नहीं करती थी क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहती थी, ठीक है। फाइनली अभी के टाइम पे उसने प्रॉपर्ली अभय से भी ब्रेकअप कर लिया है और वो अब मनीष से भी कभी वापस कभी नहीं मिली। एंड उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद उसने बहुत मतलब लाइक बहुत रिसर्च वगैरह वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी एंड उसको फाइनली एक बहुत एमएनसी कंपनी में एक जॉब लग जाती है उसकी। एंड अभी वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी शादी हो गई है, उसने लव मैरिज ही की है। उसके लाइफ में एक और लड़का आता है जो उससे लिटरली बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ सच में बहुत खुश है। अभी के टाइम पे वो महाराष्ट्र के पुणे में सेटल्ड है एंड वो लिटरली बहुत हैप्पी है। बट वो स्टिल बोलती है कि ऐसे कुछ साइकोपैथ्स होते हैं जो किसी इंसान को पाने के लिए ना किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये थी मानसी की कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आई नो ये स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई है बट एक्चुअली थी ही इसके लाइफ की इतनी बड़ी ट्रेजेडीज ही थी कि थोड़ा लंबा हो गया। बट आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो and subscribe my channel and thank you for watching this video guys.